भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। नाम जाप कैसे करें? नाम जाप में मन नहीं लगता है, यही शीर्षक है आज के वीडियो का। चाहे नाम जप करें या मंत्र जाप करें और आप उसमें प्रयासरत भी हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको मन में ग्लानि आती है या आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर होने लगता है कि पता नहीं मैं आगे जाप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या किसी के मन में और दूसरे ख्याल आ सकते हैं कि ये व्यर्थ है, इसमें मन नहीं लग रहा है, किसी काम का नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता। तमाम तरीके के नकारात्मक जितने भी तरह के विचार हो सकते हैं वो सब आने लगते हैं। कब आने लगते हैं? जब आप प्रयासरत रहते हैं लेकिन मनोवांछित आपको सफलता नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। यदि आपका मन नहीं लग रहा है मंत्र जाप या नाम जाप में, बहुतों का नहीं लगता है, तो ये तो अच्छा साइन है ना, ये तो अच्छा लक्षण है। आपका मन नहीं लग रहा है। बात को समझने का प्रयास करिए। आपने आज तक किसी भी छोटे से लेके बड़े किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा बोर्ड आपने फ्रंट में लगे देखा है क्या कि इस हॉस्पिटल में कृपया स्वस्थ लोग ही एडमिट हों, यहाँ बीमार और रोगी लोगों का प्रवेश वर्जित है? ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं देखा है ना। तो बस आप समझ जाइए कि सुधार गृह में बिगड़े व्यक्ति को ही सुधारा जाता है। औषधालय में रोगी जाता है, औषधि पाके स्वस्थ होता है ना। आप भी भव रोग के रोगी हैं। आप, हम सभी लोग भव रोग के ही तो रोगी हैं ना। भव सागर में फंसे हुए हैं, तो हम फंसे हुए हैं तभी तो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं ना। यदि हम मुक्त ही होते, अगर हम मनमुखी ना होते, मन हमारे वश में हो चुका होता, तो फिर ये तो बात ही नहीं होती ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है मंत्र जाप में या नाम जाप में। तो मैं समझता हूँ कि बात को आप समझ गए होंगे। यदि कहीं गंदगी फैली हुई है तभी तो वहाँ सफाई होगी ना। कहीं अंधकार है तभी तो वहाँ प्रकाश का अस्तित्व आएगा ना। तो आप बात को समझिए कि यदि आपका मन नहीं लग रहा है आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में या भागवतिक कार्यों में, आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। और वो उपाय सब अंदर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ बाहर कुछ उसके अंश दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये कार्य अंतर्मुखी होकर के ये करना है। ये बहिर्मुखी लोगों का कार्य नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लें कि नाम जप मंत्र जाप ये कार्य इतना दुष्कर कार्य है। इसको समझिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। दुष्कर है, ये सबसे आसान कार्य है। इसीलिए भगवान ने इसको सर्वसुलभ किया है कि ये गरीब अमीर सब कर पाएंगे, बच्चे बूढ़े जवान बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति भी कर सकेगा। इसीलिए सबसे आसान प्रक्रिया नाम जाप की प्रभु ने कलिकाल में रखी। अब बात यह आ रही है कि इसे कठिन क्यों कह रहे हैं? कठिन भी यही कार्य सबसे अधिक है, क्योंकि इसे संसार से अलग होकर के करना है। नाम को आप त्रिगुणात्मिका माया में सना हुआ मत समझिए। ये समस्त सृष्टि, ये समस्त चराचर जो जगत आपको दिख रहा है, ये त्रिगुणात्मिक माया में सना हुआ है, उसमें लिप्त है। लेकिन ईश्वर का नाम ये गुणातीत है। तो नाम है गुणातीत और आप ठहरे तीन गुणों से लिप्त एक सांसारिक प्राणी। हम लोग क्या हैं? मनुष्य तन भी तो सतरज तम नामक तीन गुणों में ही है, उससे बाहर तो है नहीं। तो ये गुणातीत नाम हमें कैसे उसमें मन लगेगा? और ये बात कहना भी एक बहुत हास्यास्पद बात है कि मेरा मन नहीं लगता। भैया, मन आपका लगेगा क्यों? आप कोई सिद्ध थोड़ी हैं, आप सिद्धात्मा थोड़ी हो गए हैं। आप तो साधक हैं। साधक ही आगे क्रमशः चल कर सिद्ध हो जाता है। तो वो स्थिति तो अभी आई नहीं ना। तो अभी तो मन को लगाना पड़ेगा, मन लगेगा थोड़ी नहीं। मतलब अभी करने वाली स्थिति में आप है। करने से होने में जाने में समय लगता है, वही प्रक्रिया तो साधना है ना भाई। साधना का आश्रय लेकर के ही तो साधक सिद्ध बन जाता है, क्योंकि उसे अपने साध्य का साथ मिल जाता है।
तो ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अभी आपको मन लगाना पड़ेगा, मन लगेगा थोड़ी नहीं। ये तो हास्यास्पद बात है बिल्कुल। ये कहना ही एक मूर्खतापूर्ण बात है कि मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, मन लगेगा क्यों आपका? है ना? अभी आपको लगाना पड़ेगा। पहले आप मन लगाइए, फिर स्वयं ही आपको वो स्थिति प्राप्त होगी, क्रमशः आगे चलते-चलते। और यदि आप प्रारंभिक स्तर पर हैं, अभी आपने नाम जब प्रारंभ ही किया है, तो भी आपको बहुत घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो शुरुआत है अभी, है ना? आप प्रयास करिए कि मैं अधिक से अधिक समय नाम जप कर सकूं। यदि आप नाम जापक बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ इससे हासिल करना चाहते हैं, तो आप हर वक्त अपने मन को, अपने अंतर, जितना आपका अंतःकरण चतुष्टय है, हाँ, मन वाणी चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण चतुष्टय से आप नाम सेवन में लग जाइए। अब इसके बाद फिर आप कहेंगे कि इसके नाम के अलावा अब जो विचार मेरे मन में आते हैं वो नाम जप करने ही नहीं दे रहे हैं। तो भैया फिर वही कह रहा हूं मैं, अपने आप की एकाग्रता सारी आप नाम जप में लगाइए। कोई विचार आया तो उसे हटाने मत आप अपनी ऊर्जा को व्यय करिए, आप सिर्फ नाम जपिए। बाकी जो होना है वो नाम स्वयं करता रहेगा, आप परेशान मत होइए, आप उधर ध्यान मत दीजिए ना। राग द्वेष दोनों ही, रागात्मक द्वेषात्मक विचारधारा, ये दोनों ही गड़बड़ है। आप किसी विचार में रुचि ले रहे हैं तो भी आप उसी का चिंतन कर रहे हैं, और किसी विचार से आपका द्वेष है तो भी तो आप उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों ही बुद्धि गड़बड़ है। कहने का सिर्फ यही औचित्य है कि आपको किसी द्वंद्व में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ अपने आप को एक सूत्री कार्यक्रम है, नाम जप करना है। और वो बाहर प्रदर्शित भी नहीं होना है, अंदर ही चलना है। बाहर, मैंने कहा ना कि सब अंदर की चीज़ें हैं, ये बहिर्मुखी लोगों का कार्य नहीं है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप नाम जापक हैं तो आप संसार से कट जाइए। बहुत अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ नाम जापक होता है ना, वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं होने देता है। यदि वो ना बताए, जैसे ईश्वर की महिमा है ना कि वो अपने आप की महिमा न जनवाए तो आप जान नहीं सकते, उसी तरह उनका भक्त भी होता है। अगर वो बताए ना तो वो आप जान नहीं सकते कि वो कितना गहरा नाम जापक है, अगर वो बताए ना तो मैं समझता हूँ आप ये समझ ही गए होंगे कि ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि मेरा मन नहीं लग रहा है मंत्र जाप में या नाम जाप में। भाई, मन तो लगाना ही पड़ेगा, वो लगेगा थोड़ी नहीं। हाँ, ये प्रश्न अवश्य बनता है कि आप बाहरी ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे आपके नाम जप को, मंत्र जाप को और गति प्राप्त हो। उसके लिए कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उससे संबंधित कुछ मुख्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब आप नाम जप कर रहे हों, चाहे आसन पे बैठ के या चलते फिरते ही, और आपका मन कहीं अन्यत्र भ्रमण कर रहा है, तो आपको ये चीज़ पहचाननी है कि हमारा मन जो है वो नाम के अतिरिक्त और कहाँ-कहाँ आकर्षित होता है, कहाँ-कहाँ अधिक जाता है। सबको ये बात पता होती है कि उसका मन कहाँ अधिक जा रहा है। तो जहाँ-जहाँ आपका नाम के विपरीत मन जा रहा है, उन-उन जगहों पर आपको ये अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को ये मैसेज भेजना है। जितनी जल्दी ये संदेश अपने अवचेतन मन में आप भेज पाएँगे, उतनी जल्दी ही सफलता मिलेगी। सभी लोगों के साथ ये समस्या है, जो लोग नाम जप में जिनका, या मंत्र जप में, या किसी भागवतिक कार्य में मन नहीं लगता है, वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन में वो संदेश पहुंचाने में वो सफल नहीं रहे। हर व्यक्ति का जिस जिस कार्य में मन लगता है, आप देखिए उसके अवचेतन मन में उससे संबंधित संदेश हैं। जैसे आपको भोजन अच्छा लगता है ना, तो ये आपके अवचेतन मन में, तो समस्त प्राणियों के अवचेतन मन में यह है कि भोजन करना हितकर है, पानी पीना हितकर है ना, नींद लेना हितकर है। तो उसी तरीके से आपको नाम जप करना आपके लिए हितकर है, ये आपके भी बाहरी मस्तिष्क में है। सुन सुना के आपने ये फैसला लिया है, लेकिन आपके अंतर मन में, आपके अवचेतन मन में ये संदेश गहराई से जिस दिन बैठ जाएगा, उस दिन आपको मन लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। इस बात की पुष्टि के लिए आप एक चीज़ पे और भी ध्यान दीजिए कि बहुत से आपने लोगों को देखा होगा जो बचपन से ही भागवतिक कार्य में उनकी अधिक रुचि होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो जन्म लेते ही उनकी ईश्वर में अधिक रुचि है?
तो यहाँ पे सारा खेल हमारे अवचेतन मन में बैठे हुए संदेश का है, जो बचपन से ही अगर ईश्वरीय भावनाओं से भावित है और भागवतिक कार्य परमार्थ वृत्ति में उसका मन लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके पूर्व जन्म की भक्ति ही इस समय प्रभावित हुई है। उससे कुछ त्रुटियां हो गई होंगी जिसकी वजह से उसे पुनः अवसर दिया गया मनुष्य तन प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करने का, है ना। जो बचपन से आपको इस लक्षण ये से आपको दिखे पूरित, तो आप ये समझ जाइए कि ये पिछले कर्मों का ही परिणाम है। अब इसके बाद भी आप अपने नाम जाप को गति देने के लिए आप नाम लेखन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत समय नहीं लगना है। आप एक नियम बना लें कि प्रतिदिन मुझे एक पृष्ठ 2 पृष्ठ जितना भी हो सके संभव उतना हम अपने इष्ट देव का नाम लेखन करें। इसके बाद आप चाहें तो जब आप भोजन करने के लिए बैठें तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब मुझे कुछ कंठ से नीचे उतारना है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, तो मुझे ईश्वर का नाम लेते लेते, अपने इष्ट देव का नाम लेते लेते ही मुझे वो खाद्य पदार्थ अपने कंठ से नीचे उतारना है, और कोई भी पेय पदार्थ हो उसे भी इष्ट देव का नाम स्मरण करते हुए ही मुझे कंठ के नीचे लेना है। ये एकदम कठोर नियम बना लीजिए। बनाते ही ये नियम आप फॉलो नहीं करने लग जाएंगे, अक्सर आप भूल जाएंगे, लेकिन इसको आदत में अपने शामिल कर लीजिए। तो करते 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 करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, तो आपको बहुत जल्दी इससे लाभ आपको मिलेगा। अगला उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं, अपने चारों ओर अपने इष्ट देव के नाम से आप अपने आप को आवृत कर लीजिए। उसका तरीका क्या है? अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम लिखिए, क्योंकि वहाँ दिन भर में बहुत बार निगाह जाती है। अपने पूजा स्थान में जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हो, एक बड़ा सा प्रिंट आउट आप भगवान, आप जो आपके इष्ट देव हों उनके नाम का एक प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट ही आप निकलवा के अपने पूजा स्थल में लगा लीजिए। जहाँ जहाँ आपकी निगाह अधिक जाती हो वहाँ पे आप अपने इष्ट देव का नाम अंकित करवा लीजिए, अपने वॉलेट पे रख लीजिए, है ना। आप जहाँ जहाँ आपका संपर्क दिन भर में अधिक होता हो वहाँ पे इष्ट देव के नाम को अंकित कर लीजिए। इससे भी बहुत तेजी से आपको लाभ प्राप्त होगा। बस इतना ही आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस कार्य के लिए नाम का ही प्रयोग करिए। हाँ, इष्ट देवता के मंत्र को आप इस तरीके से प्रयोग कहीं नहीं करिएगा। अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, दिन भर हम लोग विभिन्न प्रकार के भजन गीत, फिल्मी गाने आदि गुनगुनाते रहते हैं। हालांकि सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर ये आदत हो कि मैं कोई अच्छी धुन या कोई गाना वगैरह गुनगुना रहा हूँ, तो आपको अपने आप अंदर ये एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि जब जब आप कोई फिल्मी गाना या कोई भी धुन गुनगुना रहे हैं तो आपको उसमें अपने इष्ट देव के नाम को सम्मिलित कर देना है ना। भगवान शिव का नाम तो एक ऐसा अद्भुत नाम है कि जो किसी भी धुन पे आप उसको गाइए तो वो सेट बैठ जाता है। बाकी आप अपने इष्ट देव के अनुसार देख लीजिएगा। कहने का मूल निचोड़ ये है कि आपको जब भी कोई गीत गाना है तो आप उसके सांसारिक भौतिक जो दुनियावी शब्द हैं उसको बदल के आप उसमें इष्ट देव के नाम को जोड़िए। मैं ये कहूँ कि नहीं गाना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो शायद ये कठिन लगेगा, लेकिन गाना गाइए, आप जो गा रहे हैं गाते रहिए, लेकिन उसकी धुन में शब्दों को हटा करके अपने इष्ट देव के नाम को पिरो देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय बताता हूँ जिससे आपको नाम जप में मन लगाने में बहुत सहूलियत होगी। वो है अपने आप को विषम परिस्थितियों के लिए अभ्यासित करना। मतलब जहाँ पे खूब शोर हो रहा हो, जैसे बगल से आपको कोई बारात गुजर रही हो, खूब भयंकर शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, अब आप तुरंत आपको याद आना चाहिए कि ऐसी ही परिस्थितियों में तो मुझे नाम जप करने का अभ्यास करना है। तुरंत आपको ये याद आ जाना चाहिए। जैसे ही, मतलब ये बहुत, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये इसको इस प्रकार से समझिए कि जहाँ जहाँ नाम जप की विपरीत स्थिति पैदा हो, हमें जानबूझकर उसी समय नाम जप करना है। तभी आप उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में जाप कर लेता है मंत्र या नाम का, तो वो हर स्थिति के में जाप करने के योग्य रहता है। ये बात समझिएगा। अब एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। दिन भर आप नाम जप चलते फिरते करते हो, मंत्र जाप जो भी आप करते हो,
लेकिन इतना ध्यान रखिए कि दिन भर में चाहे आधे घंटे या 15 मिनट के लिए ही हमें जो नाम जप हम चलते फिरते कर रहे हैं उसी नाम का जप हमें आसन पे बैठकर भी अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। चाहे 15 मिनट ही करें, उससे हमें भागवतिक अनुभव होते हैं और एक अंदर हृदय में प्रेरणा आती है कि हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। इससे एक लाभ और भी होगा। आप जो दिन भर चलते फिरते नाम जप करते हैं और फिर करते हैं भूल जाते हैं, करते हैं भूल जाते हैं, अगर आप दिन भर में थोड़ा सा भी आसन पे बैठ के जप करना शुरू कर देंगे तो आप गौर करिएगा इस चीज़ को। मैं आपको 101% गारंटी लेता हूं कि आप जो दिन में 50 बार भूल जाते थे तो वो संख्या घटने लग जाएगी। आपको अधिक से अधिक समय याद रहेगा नाम। इसको करके आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने इष्ट देव की प्रत्यक्ष सेवा भी करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, या भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, कोई भी, तो आप उनके नाम का तो जाप आप प्रतिदिन करते हैं, हर क्षण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उनकी प्रकट सेवा नहीं करते। प्रकट सेवा से मतलब आप उनको स्नान कराना, उनको रोली अक्षत आदि लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी आरती करना, पुष्पमाला आदि से उनको सुशोभित करना, ये सब कार्य भी तो आवश्यक है। इसको आप हल्के में ना लीजिए, इसको भी करिए। इसको करेंगे तो आप साथ में जब जाप आप करेंगे तो उसका द्विगुणित फल आपको मिलेगा और अधिक से अधिक नाम आपके मस्तिष्क पे हावी होता जाएगा और बहुत शीघ्रता से आपके अवचेतन मन में नाम समाहित हो जाएगा। इष्ट देव की प्रत्यक्ष सेवा से हमारे अंदर कृतज्ञता का भी भाव प्रकट होता है। कृतज्ञता का भाव मतलब समझ रहे हैं? किसी के प्रति कृतज्ञ होना, किसी के प्रति एहसानमंद होना। तो हमें अपने इष्ट देव के प्रति भी तो एहसानमंद होना है, ये भाव भी तो हमें रखना है। इतना जान लीजिए कि प्रत्यक्ष सेवा के बगैर आपके अंदर कभी भी जीव की सेवा, मनुष्यों की सेवा, ईश्वर की सेवा, इष्ट देव की सेवा का भाव जागृत ही नहीं हो सकता है। इसको एकदम लिख लीजिएगा। अब अंतिम 2 उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित ही आपके नाम जप को गति प्रदान करेगा। उनमें से एक है नाम को मन में लिखना, मन में ही उसे पढ़ना और उसे देखना और सुनना। मतलब मन में ही आपको नाम लिखना है, अपने नेत्रों से ही, आँख को बंद करके। ये प्रक्रिया ज़्यादातर आप लेट के कर सकते हैं या शांति से कहीं बैठे हों तो कर सकते हैं। चलते फिरते प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। मन में ही नेत्रों से नाम को लिखना, उसे पढ़ना, फिर उसे सुनना भी। मन में ही बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा। इससे भी बहुत तेजी से आपको नाम जप की प्रक्रिया में आपके गति प्राप्त होती है। अब इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण उपाय है मैं बता रहा हूँ आपको। नाम जप को अपने गति प्रदान करने के लिए आपको नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। चाहे आप अपने पूजा गृह में करें, चाहे मंदिर में जाके करें, 10 मिनट ही सही, लेकिन अपने इष्ट देव के नाम का गायन करना चाहिए। ये आप जान लीजिए, मैंने अंतिम में जो 2 उपाय लास्ट के बताए हैं वो सभी उपायों पे भारी हैं। अगर आप लास्ट के जो 2 उपाय मैं बता रहा हूँ इसको आप धारण कर लेते हैं तो फिर बहुत शीघ्रता से आप नाम जप के पथ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत न्यून प्रयास में ही आपका अच्छे से नाम जप होने लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों को नाम जप में मन नहीं लगता तो उन्हें सबसे पहले ये भाव ही त्याग देना चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता है ना। ये मैंने पहले ही बताया कि मन प्रारंभ में लगता नहीं, उसे लगाना पड़ता है। यानी अभी आप करने की प्रक्रिया में हैं, करने से होने लग जाएगा, यानी करने से होने वाली प्रक्रिया में आने के लिए ही ये सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। तो यदि इन उपायों को आप ठीक ढंग से आप कर लेते हैं तो आपके नाम जप को बहुत गति प्राप्त होगी और जो आप कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं लगता है, तो ये शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधवों में शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध भी करता हूँ कि यदि वीडियो से संबंधित कोई आपको सुझाव देना हो या इस वीडियो में ही कोई विषय आपको ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो आप उससे संबंधित कमेंट आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।